कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, 24 अफराद जाम भग, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कोयटा धमाका खुदकुश लगता है। कमिश्नर कोयटा ने कहा कि धमाके में शहरियों को निशाना बनाया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाका 2 ट्रेनों की रवानगी के वक्त हुआ। SSP ऑपरेशन मोहम्मद बलोच ने कहा कि धमाके के वक्त स्टेशन पर 200 से 250 के दरमियान लोग मौजूद थे। कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन बहाल, जाफिर एक्सप्रेस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मासूम और निहत्ते शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशत गर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। हुकूमत बलोचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब। कायम मकाम सदर मुमलिका यूसुफ रज़ा गिलानी का कोयटा धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा कि दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते अवाम को निशाना बनाते हैं। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात के आज़म का अयादा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मज़म्मत। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुल्क से दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क से दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए हर कदम उठाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को टेलीफोन। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की मज़म्मत। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका तौर पर इक़दामात उठाए जाएंगे। बलोचिस्तान में अमन के क़याम के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वफाक दहशत गर्दी के खिलाफ बलोचिस्तान हुकूमत की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा मशाइख की कोयटा धमाके की मज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम करने वाले सफाक दहशतगर्द और कातिल हैं। दहशतगर्दों, खारजियों, सहूलतकारों और हिमायतियों के खिलाफ भी बिला तफरीक इक़दामात किए जाएँ। पंजाब में स्मोग और धुंध का राज। मुल्तान का पाकिस्तान के आलूदा शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 पॉइंट से ऊपर चला गया। लाहौर का मुल्क के आलूदा शहरों में दूसरा नंबर। लाहौर में इंडेक्स 500 से ऊपर। फ़ज़ाई आलूदगी के बाद शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की भी शिकायत। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज पर ट्रैफिक मुतासिर रही। के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी डेरे। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ज़ायद और रावलपिंडी इस्लामाबाद में 200 पॉइंट से ऊपर। महकमा मौसमियात ने इतवार से पीर तक बारिश की पेशगोई कर दी। कहा बारिश से स्मोक में कमी और सर्दी में इजाफे का इम्कान। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि सियासी जमात का ये कहना कि ट्रंप आएगा तो उनके लीडर को आज़ाद कराएगा किसी लतीफ़े से कम नहीं। तहरीक इंसाफ के वज़ीर हवाबाजी की वजह से PIA को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हम किसी भी कौमी इदारे को कौड़ियों के दाम नहीं बेचेंगे। अदलिया में आइनी बेंच बाहर से नहीं लगाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर ही मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म जल्द 5 साल का मुआशी रोड मैप देने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कोई सियासी लीडर या कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। मुआशरे में तकसीम और नफरतें पैदा करना एक सोचा समझा मंसूबा था। हमारी हमेशा कोशिश रही कि कौम को मुत्तहिद किया जाए। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को सियासत से बालातर होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अताउल्लाह तारड़ की चीखें हुकूमत के हवास बाख्ता होने की तर्जुमानी कर रही हैं। सवाबी जलसा हुकूमत के खात्मे और बानी PTI की रिहाई के लिए अहम संगे मील साबित होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि फितना पार्टी KP में जलसे के लिए हमें कोई मसला नहीं। जलसे में बंदे फ़ीकस 1000 पर लाएं या 5000 दिहाड़ी पर लाएं। आज सवाबी जलसे में हस्बे रिवायत म्यूनसिपल अमले, रेस्क्यू एहलकार और पुलिस एहलकारों को सादा कपड़े में लाया जाएगा।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और हड़ताली असातिज़ा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पीर से स्कूल्स खोलने का ऐलान। हुकूमत ने 1 माह में मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि 1 माह में मुतालबात पूरे ना हुए तो दोबारा धरना देंगे। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें और कम बिल दें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए वज़ीर आज़म का ऐलान। गुज़िश्ता साल से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। हर यूनिट 26 रुपये के फ़िक्स रेट पर मिलेगा। घरेलू सार्फिन को इजाफी बिजली पर 26 रुपये फ़ी यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। कमर्शियल सार्फिन को 22 रुपये 71 पैसे। सनती सार्फिन को इजाफी बिजली पर 15 रुपये फ़ी यूनिट बचत होगी। बिजली सहूलत पैकेज दिसंबर से 3 माह के लिए होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अगले हफ्ते IMF मिशन आ रहा है। वफ़द को रिटेलर से टैक्स वसूली में पेशरफ से आगाह करेंगे। नए फाइलर्स के हवाले से भी हदफ से बहुत आगे हैं। सूबों में ज़रूरी टैक्स लगाने के लिए कानून साजी की जाएगी। कर्ज़ों के रोल ओवर के लिए अब कोई तैयार नहीं। चीन, सऊदी अरब और UAE समेत दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के लिए कोशां हैं। आलू, प्याज, टमाटर, दालें, अंडे, घी समेत रोज़मर्रा ज़रूरियत की 21 अशिया की कीमतों में इजाफा। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.24% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 13.89% तक जा पहुंची है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र की सूरत में आने वाले डॉलर में इजाफा। अक्टूबर में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र हुई। सितंबर के मुकाबले तरसीलात ज़र में 6.7, जबकि गुज़िश्ता साल अक्टूबर के मुकाबले में 23.9% इजाफा। तरसीलात ज़र सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका से हुई।